हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग दोस्तों। बिटकॉइन इस वक्त 52,100 पे है। दोस्तों लास्ट टाइम जो हमने वीडियो बनाई थी और उसके बाद आपको डिस्कॉर्ड में भी अपग्रेड किया था, मार्केट ने एग्जैक्टली वहीं से नीचे आई, वहीं से एग्जैक्टली जो हमारा लॉन्ग पॉइंट था, लॉन्ग पॉइंट लिया और ऊपर की तरफ गई और हमने उसमें से भी प्लस बनाए। और जो दोस्त वीआईपी में भी हैं, डिस्कॉर्ड में भी हैं और जो टीए को फॉलो करते हैं, उनको इन पॉइंट का पता होगा। ये 1 आवर की पहले तो मैंने फोटो शेयर की थी और आपको याद होगा ये एग्जैक्टली ये लॉन्ग पॉइंट था और ये हमारा शॉर्ट पॉइंट था। यहाँ पे मार्केट आई और उसके बाद ऊपर की तरफ निकली। ठीक है, वो मैं आपको टीए करते हुए भी एग्जैक्टली एक्यूरेटली दिखा दूंगा। ठीक है, ये 4 आवर था, इसको दोबारा मैंने ऐसे शेयर किया था। ठीक है, और मार्केट उस वक्त यहाँ पे मार्केट यहाँ तक आई और ऊपर की तरफ निकली। तो जो दोस्त फॉलो करते हैं, जो दोस्त पार्ट ऑफ द टीम है, जो पार्ट ऑफ द हमारे चैनल है, जो हमारी फैमिली में है, उनको पता है कि हमारी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, हम ब्लेस्ड हैं। हम जो पॉइंट लगाते हैं, जो एनालाइज करते हैं, मार्केट उसी रुख पे जाती है। ठीक है, और बहुत अच्छी एक्यूरेसी होती है हमारी अगेन एंड अगेन। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हम टेक्निकल एनालिसिस भी करते हैं, लाइव स्ट्रीम क्वेश्चन आंसर्स, और हमारा वीआईपी डिस्कॉर्ड भी है, उसकी आप डिटेल हमारी वेबसाइट से भी ले सकते हैं और इस वीडियो के एंड में भी आपको कुछ बता दूंगा। ठीक है, ज़रूर एंड तक देखिएगा। तो मैं इसको एक तो स्टार्ट की तरफ लेके चलता हूँ ताकि एक तो वीकेंड के बाद जब वीडियो करता हूँ ना दोस्तों, तो वो स्लाइड सी लंबी इसलिए हो जाती है कि डाटा ज़्यादा इकट्ठा हुआ हुआ होता है। अदरवाइज़ मेरी कोशिश है कि अब मैं 15 मिनट में ख़त्म करूँ। तो मैं इसको इस तरफ लेके आता हूँ और लेके चलते हैं हमेशा की तरह stoshisteps.com, हमारी वेबसाइट। हमारे सारे यहाँ पे आपको मिल जाएँगे सोशल मीडिया, हमारा डिस्कॉर्ड का लिंक, मेरा पर्सनल इंस्टा, अगर आपको मुझे पर्सनल मैसेज करना है तो दिस इज़ द ओनली वे। ये हमारा पार्टनर एक्सचेंजेस हैं, यहाँ पे हमारे पार्टनर टूल्स हैं, उसके बाद हमारे पार्टनर वॉलेट है। यहाँ से आप क्लिक करके बनाएंगे, आपको डिस्काउंट में मिलेगा और हमारे वीडियोस, हमारे कोर्स, सब कुछ यहाँ पे मौजूद है। stoshisap.com वेबसाइट है, ज़रूर विजिट कीजिएगा। यहीं से मैं हमेशा स्टार्ट करता हूँ। और फिर इन ग्रीड अगर आप देखें, इस वक्त ग्रीड 75 है, काफ़ी ग्रीड है। और थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे हम, जो लुक्स लाइक है एक्सट्रीम ग्रीड में जाएंगे और उसके बाद डेफिनेटली फिर नीचे की तरफ भी जाना चाहिए। ठीक है, 131 मिलियन की लिक्विडेशंस हुई है विद इन लास्ट 24 आवर कंटिन्यूसली। डेफिनेट मार्केट जो है डेली 100+ मिलियन ले रही है मार्केट। ठीक है ना, तो अच्छा, आज तो मार्केट ऑफ है। क्या उसको नाम का, वाशिंगटन बर्थडे है आज आई थिंक। और दूसरा कल मार्केट खुलेगी लेकिन कोई इतना अच्छा डाटा नहीं। हाँ, वेडनेसडे को एफओएमसी मीटिंग मिनट्स आने हैं, मिनट्स रात के 11 बजे आने हैं। इट्स गोना बी वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर नेगेटिव और पॉजिटिव अच्छी खबर आ गई तो एक बड़ा पंप और डंप भी आ सकता है, तो इस पे नजर रखना बहुत जरूरी होगा। ये यूएई टाइम के मुताबिक है। ठीक है, उसके बाद आप चल जाए थर्सडे को 5:30 बजे और 6:45 बजे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा होगा। फ्राइडे को आई डोंट सी कोई खास डाटा, बस ये है कि ये एक स्पीच है, हम उस पर नजर रख लेंगे, कोई इतना खास डाटा नहीं। तो वेडनेसडे और थर्सडे आर मेन मूविंग डेज हैं, अगर हम कहें तो। ठीक है, तो डेफिनेटली इस पे हम आपको अपडेट करेंगे जो भी सिनेरियो हुआ। ठीक है, थोड़ा सा न्यूज़ पे अगर बीटीसी प्राइस डाइसेस विद द 52 के एस सीएमई बिटकॉइन फ्यूचर ओआई ओपन इंटरेस्ट हिट रिकॉर्ड 6.5 बिलियन। तो वैसे तो जो सीएमई है और ईटीएफ्स है, इन्होंने इस वक्त हत मचाई हुई है और फिर ब्लैक रॉक और ये वो शॉपिंग वगैरह कर रहे हैं। 1,10,000 कॉइन ले लिए हैं, बीटीसी खरीद लिए हैं ब्लैक रॉक ने, जो मैं कल या परसों पढ़ रहा था। और अब उनका टारगेट है, उन्होंने उसको क्रॉस करना है। ठीक है, वो हमारे जो है माइक्रोसॉफ्ट स्ट्रेटजी वाले, ठीक है ना, दे विल डू दैट। और डेफिनेटली इन सब चीज़ों से, ईटीएफ की वजह से मार्केट में बहुत अच्छा पुश आ रहा है। और कहा यह जा रहा था कि बीटीएफ के बाद अब ये जो वेल्स हैं, इनका रुख इथीरियम की तरफ होना है, कि अब इथीरियम को भी ऐसे ही एक पुश आए। ठीक है, कर्ब योर enthusiasm, crypto prices aren't going to move as quickly as you think। अच्छा, ये इस वक्त एक आर्टिकल है, क्या से बोलते हैं, जो कह रहा है कि इतना भी ऊँचा नहीं जाएगा जितना कुछ लोग समझ रहे हैं। वी आर ऑलरेडी, इस वक़्त हम ग्रीड में एक तो जा रहे हैं, ठीक है? एक और दूसरा लिक्विडिटी वगैरह का उसने हवाला दिया, जो चीज़ें हम तकरीबन ऑलमोस्ट एवरीडे करते हैं। और लॉजिकली डेफ़िनिटली अगर मैं कहूँ कि मेरे साथ अलाइन करता है इस आर्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू। बिटकॉइन प्राइस अनलाइकली टू हिट ऑल टाइम हाई बिफोर द हाल्विंग, यानी अनलाइकली, ठीक है? हो नहीं सकता है कि ऑल टाइम हाई को हिट कर जाए, ठीक है? बाकी अगर समहाउ देखा जाए बिटकॉइन की पॉज़िटिविटी में, तो इस वक़्त अगर हम देखें तो बिटकॉइन जो एसेट्स हैं, गोल्ड, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, ठीक है, आर्मको, एनवीडिया,
गूगल, अमेज़न, सिल्वर और मेटा के बाद बिटकॉइन आ गया है, ठीक है? डेफ़िनेटली कंटिन्यूअसली ऊपर की तरफ जाएगा और बिटकॉइन में है आई थिंक और कुछ नहीं ना, और कुछ नहीं ना। नंबर 2 में बहुत जल्दी जाने की इसमें पावर है कि बिटकॉइन हमें नंबर 2 पे नज़र आएगा। गोल्ड थोड़ा-सा अभी 14 ट्रिलियन तक का है, तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा गोल्ड को क्रॉस करने में। लेकिन बाकी चीज़ों को क्रॉस करने में बिटकॉइन को झटका लगेगा विदिन अ ईयर और 2 कैन ईज़िली गो देयर, ठीक है? बिटकॉइन ईटीएफ अट्रैक्ट 2.2 बिलियन इन अ वीक, यानी 1 वीक में ईटीएफ ने 2 बिलियन से ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट कर लिया, 2 बिलियन, ठीक है? लोगों ने इन्वेस्ट कर दिया ईटीएफ में और ये कंपनीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ कि आम लोगों ने इन्वेस्ट कर दिया। वैसे कंपनी को अगर करें तो क्या उसको कहते हैं 1.6 बिलियन, 2.2 बिलियन 5.2 बिलियन, ऐसे डिफरेंट कंपनियों ने डिफरेंट बाइंग की है जो कि इंस्टीट्यूशनल बाइंग डिफरेंट लेवल की है, ठीक है? अगर ऑन चेन में थोड़ी-सी अगर हम बात करेंगे ईक्यू डैशबोर्ड पे अगर आ जाएँ तो मैं जाऊँगा यहाँ पे प्राइस सिग्नल पे, यहाँ पे देखें एफटीएक्स टोकन इसको ट्रैश ही करें। अगर हम सेल सिग्नल देखें तो हमें सेल सिग्नल यहाँ पे अगर आप देखें काफ़ी आने शुरू हो गए हैं, ठीक है? यूनिस्वैप, सोलाना, चेनलिंक, ठीक है? ये सेल सिग्नल आने शुरू हो गए हैं। डेफ़िनिटली मार्केट इस वक़्त सेल ज़ोन में है, ठीक है? तो आपको इसको ऐसे ही लेना। दूसरा अगर आपको याद हो तो कि हम पिछले 2 या 3 दिन से हमारे वीआईपी डिस्कॉर्ड में आल्ट कॉइन का आपको सिग्नल दे रहे हैं। मैं एक दफ़ा आपको दिखा भी देता हूँ, जो हमारा प्रीमियम है प्रीमियम प्रीमियम डाटा। अच्छा यहाँ पे फिर हमें 2-3 दिन से हम दे रहे हैं, ये देखें ये आल्टकॉइन का इस वक़्त सीज़न चल रहा है, तो हम रोज़ाना अपडेट आपको करते हैं कि इस वक़्त कौन-सा सीज़न हो गया है। आल्टकॉइन सीज़न मीन्स कि आल्टकॉइन ऊपर की तरफ निकलेंगे, ठीक है? बाकी इस चार्ट के हिसाब से देखें तो हम आल्टकॉइन सीज़न के बिल्कुल करीब हैं, ठीक है? ये 75 के बाद आल्टकॉइन सीज़न को लेता है, तो इसलिए ये कह रहा है कि अभी आल्टकॉइन सीज़न आया नहीं है बट बहुत करीब है, ठीक है? अगर हम आ जाएँ इंटू द ब्लॉक में टेम्परेरीली क्या सीन है और दूसरा अगर आप देखें मेन होल्डर मेकिंग मनी एट करंट प्राइस 93%, ठीक है? उसके अलावा यहाँ पे देखिए 12 और 13, अच्छा यहाँ पे देखिए आउटफ्लो ज़्यादा हो रहा है और आउटफ्लो ज़्यादा होने का यही मकसद है कि मार्केट में अभी फ़ॉरेन सेल नहीं आएगा, लोग लेके इसको एक्सचेंजेस से उठा के आउटफ्लो कर रहे हैं और वॉलेट्स में और दूसरी जगहों में रख रहे हैं, ठीक है? बाकी अगर शॉर्ट टर्म में देखें इस यहाँ पे न्यूट्रल नज़र आ रहा है इसलिए मार्केट को बहुत ज़्यादा मूव नहीं करेगी क्योंकि ये मार्केट मूवमेंट को के लिए होता है। ऑन चेन में 2 सिग्नल हमारे पास बेरिश आ रहे हैं, तो इस वक़्त डेफिनिटली मार्केट स्लो भी इसीलिए ही चल रही है। अगर हम आरएसआई सिग्नल हमारे देख लें, तो आप देखें ये 4 आवर में इस वक़्त ऑलमोस्ट सब इधर ही है और इसमें से भी अगर आप देखें 4 आवर में ईथ और ये बीटीसी है, व्हिच मीन्स थोड़ा और ऊपर जा सकता है ऐसा, ये सब कॉइन भी थोड़ा और ऊपर जा सकते हैं, अगर हम 4 आवर के हिसाब से देखें। अगर हम डेली के हिसाब से देखें, तो ये बीटीसी और ईथ है, इसका मतलब है ऊपर जा सकते हैं, कितना ऊपर चल जाएँगे? बहुत कपल ऑफ थाउज़ेंड ऊपर चले जाएँगे। समहाउ ऐसा ही सिनेरियो नज़र आ रहा है, ठीक है? अच्छा ऑन चेन में अगर एक चीज़ सिर्फ मैं आज दिखाऊँ एमवी-आरवी प्राइसिंग बैंड, तो इसमें अगर आप देखें तो ये काफ़ी मार्केट करीब आ गया है। हमने काफ़ी मैंने कपल ऑफ वीक्स बैक इसकी बात की थी। ये 56,000 को बैंड इस वक़्त शो कर रहा है और लास्ट बैंड जिसका अपर बैंड है ना, जिसको आप कह सकते हैं हाईएस्ट बैंड 74 को शो कर रहा है, ठीक है? तो व्हाट आई विल एक्सपेक्ट, और उस वक़्त भी मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट तकरीबन इस ज़ोन में आएगी और उसके बाद नीचे की तरफ निकल जाएगी। तो देयर इज़ स्टिल अ टाइम कि स्लाइड पुश हम ऊपर की तरफ ले सकते हैं। हे ब्लॉक में थोड़ा-सा अगर देख लें, सबसे इम्पोर्टेंट हे ब्लॉक में इस वक़्त जो चीज़ है ना, वो आपको नज़र आएगा फंडिंग रेट। एग्रीगेट फंडिंग रेट इस वक़्त पॉज़िटिव जा रहा है, जो कि अगर मार्केट नीचे की तरफ मतलब है कि मार्केट को नीचे की तरफ लेके आने में इंटरेस्टेड हैं एक्सचेंजेस, ठीक है? तो डेफ़िनिटली इसी वजह से जब भी मार्केट में एक अच्छा क्रैश आता है ना, तो फंडिंग रेट पॉजिटिव होता है और मार्केट यहाँ से नीचे ऑल ऑफ सडन आज रात को या कमिंग डेज में एक छोटा सा पंप लेके छोटा सा लोगों को मजीद लॉन्ग लगा के फौरन नीचे की तरफ गिर सकती है और बहुत बुरी तरह गिर सकती है। वेरी मच बी अवेयर ऑफ दिस होल सिनेरियो, ठीक है? बाकी अगर मैं देखूं यहाँ पे नेट शॉर्ट्स बढ़नी शुरू हो गई हैं। लेट मी सी, मुझे एक सेकेंड। हुँ। अच्छा, हो क्या रहा है, लोग लॉन्ग से निकल रहे हैं और इसलिए डेफ़िनिटली फिर शॉर्ट्स, नेट शॉर्ट्स बढ़नी शुरू हो जाएँगे, ठीक है? यहाँ पे देखें, यहाँ भी आपको शॉर्ट्स ज़्यादा नज़र आ रही हैं, -2 बिलियन की नज़र आ रही हैं, ठीक है? इस वक़्त मार्केट में शॉर्ट्स आनी शुरू हो गई हैं, ठीक है? और मार्केट डेफ़िनिटली एक स्लाइड ऊपर की तरफ पुश लेगी बिफोर इट गोज़ डाउन।
यहाँ पे लिक्विडिटी अगर 7 डेज़ में देखें तो आपको पता है यहाँ पे आपको कुछ नज़र आ रहा है, काफ़ी सिनेरियो नज़र आ रहा है, तो मार्केट एक पुश ऊपर लेके फिर उसके बाद नीचे की तरफ निकल सकती है, ठीक है? इट्स अ नॉर्मल केस। अच्छा, मंथली में मैं एक नज़र देख लेता हूँ, हो सके तो 3 मंथ में भी एक नज़र मार लेते हैं ताकि हमें प्रॉपर सिनेरियो का बताओ। देख लें यहाँ पे ऊपर इस जगह पे हमें कुछ नज़र आ रहा है, बाकी सब कुछ नीचे ही है। मंथली को छोड़ें, हम एनुअल पे आज चलते हैं कि पूरे एनुअल की लिक्विडिटी में हमें क्या सिनेरियो नज़र आ रहा है। देखें यहाँ पे हमारे पास हैवी लिक्विडिटी है, उसके बाद उससे ज़्यादा हैवी हमें यहाँ नज़र आ रही है, उससे सबसे ज़्यादा हैवी यहाँ पे नज़र आ रही है। यार क्यों ना आज मेरा ना दिल आया हुआ है, सबको चेक कर लें, 6 मंथ को भी देख ही लेते हैं, ठीक है? तो हमने मंथली 7 डेज़ से लेके मंथली, 6 मंथ, 3 मंथ ये सारा देख लिया, तकरीबन नीचे लिक्विडिटी ज़्यादा है, मार्केट कोई कोई जादू तो नहीं है ना यार मार्केट के बिल्कुल ही ऊपर निकल जाए। ठीक है, टीए हमें कुछ ऊपर का मैं 26-28 का वो देता है, हम टीए करके देखेंगे, टारगेट देता है, लेकिन उसके अलावा मार्केट बहुत ऊपर चली जाएगा ऐसा कुछ सिनेरियो नहीं नज़र आ रहा। अच्छा, अगर हम बाइनेंस को भी देखें, बार-बार ओवर फंडिंग रेट ना ओवर पॉज़िटिव हो रहा है। एक होता है ना पॉज़िटिव है, एक होता है ओवर पॉज़िटिव बार-बार हो रहा है। ठीक है ना? ये पॉज़िटिव है, ठीक है ना? यहाँ पे आपको सीधी लाइन नज़र आ रही है। ठीक है? मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ, ये देखें। इसको अगर हम कितना भी करें ना, ये सीधी लाइन है। एक्चुअली इसे कहते हैं पॉज़िटिव फंडिंग रेट। ठीक है? उसके बाद बीच में ओवर होता है, फिर ओवर होता है, फिर ओवर होता है। इसका मतलब है मार्केट में फंडिंग रेट इस वक़्त काफ़ी ज़्यादा है और मार्केट को नीचे की तरफ जाना है और मार्केट एकदम जा सकती है। अगर हम अपना यहाँ पे देखें ऑर्डर बुक में तो 53,000 पे हमारे पास यहाँ पे ऑर्डर कुछ लगे हुए हैं। उसके ऊपर कोई बड़े ऑर्डर अगर हम देखें ऊपर हमें नहीं नज़र आ रहे, नीचे भी बहुत बड़े ऑर्डर तो नहीं नज़र आ रहे, लेकिन नीचे आप देख लें यहाँ भी ऑर्डर लगा हुआ है, यहाँ भी ऑर्डर लगा हुआ है 300-400 का, 300-400 का, ठीक है? यहाँ पे देख लेते हैं एक नज़र 366 और 186 तकरीबन 500 के ऑर्डर लगे हुए हैं। ये कहाँ 45,000 पे और यहाँ पे अगर हम देख लें 37,300 पे 333, ठीक है? 181 तो ऑर्डर नीचे की तरफ लगे हुए हैं फिर भी 48,000 पे, फिर 50,000 पे। ऊपर की तरफ हमारे पास बिल्कुल कतई इस वक़्त ऑर्डर नहीं है। अगर आप देखें टोटल सिनेरियो यहाँ पे हमें क्लीन शो हो रहा है, ठीक है? तो मार्केट इसका मतलब है स्लाइड ऊपर अगर पुश ले भी लेती है 53,000 तक ये ऑर्डर लगे हुए हैं, मार्केट को नीचे की तरफ ही आना चाहिए रादर देन गोइंग समव्हेयर एल्स, ठीक है? अगर मैं इसको आज बुक मैप को भी चला के देख लूँ, इट्स इट्स अ डिफरेंट सॉफ्टवेयर, तो उसके हिसाब से भी हम देख लेते हैं कि मार्केट में ऑर्डर किस तरफ जा रहे हैं। चलें इसको होने देते हैं, उतनी देर में मैं एक्सो चार्ट को एक नज़र अच्छा एक्सो चार्ट में मैं एक चीज़ देख रहा था, देखें मार्केट में अगर हमें ऐसे नीचे की तरफ आते हैं कंटिन्यूअसली नीचे की तरफ डेफिनेटली छोटे-छोटे बुलिश डाइवर्जन बन रही है और छोटी-छोटी बुलिश डाइवर्जन हमें ऊपर की तरफ लेके जा सकती हैं। आप इन बुलिश डाइवर्जन का ख़्याल रख सकते हैं, ठीक है? कि मार्केट में बुलिश डाइवर्जन बन रही है और अभी भी अगर देखा जाए ओवरऑल अ लॉन्ग्स में लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं और लॉन्ग ज़्यादा ही लग रही हैं, ठीक है? मैं कपल ऑफ डिफरेंट वे से भी देख लूँ ज़रा, ठीक है ना? यहाँ पे ये देखें ना, ये नीचे का है, ये ऊपर का है, ठीक है? ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे का है और ये उससे भी नीचे है और ये नीचे आ रहा है, तो ठीक है, बुलिश डिवीजन बनती है। जब छोटी-छोटी बुलिश डिवीजन बनेंगी, मार्केट मज़ीद ऊपर की तरफ ही जाएँगी, ठीक है? नाउ ये कंटीन्यूअसली ऊपर की तरफ जा रहा है और ये इस वक़्त ऑलमोस्ट स्लाइट सा ऊपर है। नाउ मार्केट अगर थोड़ा-सा और नीचे भी पुश ले तो ये ऐसे ही बनेगा, ठीक है? और ये मज़ीद नीचे की तरफ आ जाएगा। तो क्या होगा फिर बुलिश डिवीजन बनेंगे, फिर मार्केट ऊपर की तरफ निकलेगी। और अगर आप देखें यहाँ पे आपको नज़र आएगा लॉन्ग ज़्यादा है, ओपन इंटरेस्ट खुलता है, लॉन्ग ज़्यादा लग रही हैं रेदर देन शॉर्ट ज़्यादा लगे हैं फिलहाल के लिए। अगर हम डीपली चले जाते हैं विद विद द 30 मिनट्स के हिसाब से, ठीक है? अच्छा, एक्सो चार्ट के अलावा अभी एक नज़र हम डालने लगे थे कहाँ पे जी? हमारे इस पे आ जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे भी देखें अगर आपको 53,000 52,900 पे ही आपको नज़र आ रहा है ऑर्डर। इसके अलावा ऊपर तो नहीं, नीचे 50,000 49,600 पे कुछ ऑर्डर नज़र आ रहा है। अच्छा, अगर मैं इसको बिल्कुल यहाँ तक ले आता हूँ 45,000 तक, ठीक है? नाउ आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करें कि 53,500 54, 54,500 और 55,000 तक, ठीक है? छोटे-छोटे 100 के ऑर्डर लगे हुए हैं, यानी इनको बहुत क्लोज़ कर दिया ना तो वो 100 नज़र आ रहा है। अदरवाइज़ ये बहुत दूर-दूर होते हैं और नीचे की तरफ अगर आप आएँ तो कंटिन्यूअसली आपको 48 पे भी 300 का ऑर्डर नज़र आ रहा है, ठीक है? यहाँ भी ऑलमोस्ट 180 का ऑर्डर नज़र आ रहा है 45,000 पे। तो आपको बताने का मकसद ये है कि इसको अगर मैं फैलाऊँगा ना, तो एक्चुअल जो मेन ऑर्डर है ना वो 53 समथिंग तक है सिर्फ। समथिंग मीन्स 500-600 कह लो, ठीक है? ये 400 है, ये 600 है, ठीक है? तो 100-100 के ऑर्डर लगे हुए हैं। ये मैक्स ऑर्डर है 53 600। नीचे की तरफ 49 50 और उसके बाद अगर मैं मज़ीद नीचे आऊँ 45 पे भी अच्छा ऑर्डर लगा हुआ है।
ठीक है? तो नीचे की तरफ मुझे स्टिल ऑर्डर नज़र आ रहे हैं ज़्यादा। अगर मैं चला जाऊँ इसको, ये क्या है जी? 1 सेकंड ठहरें। मेरा ख़्याल इसकी सेटिंग को कोई मसला हुआ हुआ होगा। हुँ, 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 हुँ। अच्छा जी। 55, 57 पे कुछ सेल ऑर्डर लगे हुए हैं, 60,000 पे कुछ सेल ऑर्डर लगे हुए हैं, लोगों ने ऊपर ऑर्डर लगाए हुए हैं, ठीक है? नीचे की तरफ अगर आते हैं हम, इसको मैं थोड़ा ऐसे ही कर लेता हूँ। 36,000 पे, 32,000 पे ऑर्डर हमारे पास लगे हुए हैं, 36,000 पे ज़्यादा ऑर्डर लगे हुए हैं, 35,000 पे भी ऑर्डर लगे हुए हैं, 40 पे भी लगे हुए हैं, 45 पे भी। तो ये हमारा, मैंने इस वक़्त स्पॉट खोला हुआ है, तो स्पॉट के हिसाब से ना हमारे पास जो ऑर्डर है, वो नीचे 32-35 तक भी अच्छे ऑर्डर लगे हुए हैं। ऊपर की तरफ 60 तक ऑर्डर हमारे पास एंड ऑर्डर लगे हुए हैं अगर हम जाएँ। तो मेन फिर भी आपको 55 समथिंग तक के ऑर्डर नज़र आ रहे हैं अगर स्पॉट में भी देखें इस सॉफ्टवेयर के थ्रू। फ्यूचर में अगर देखें वही 53 समथिंग मैं कहूँगा, 53 400, 500, 600 वो हमें शो कर, तो यही मेरा टारगेट होगा इस वक़्त ऊपर जाने का। ठीक हो गया जी? उसके बाद मेरा टारगेट नीचे की तरफ खत्म हो जाएगा। अच्छा, मैं क्विकली पहले मंथली पे एक नज़र डाल लें। मंथली हमारे पास जनाब काफ़ी अच्छी मंथली बन गई हुई है। लेट मी सी। अच्छा, यहाँ पे ये देखें, ये जो लाइन है यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, उसके बाद नीचे है, यहाँ से इसको रिजेक्शन मिली। अब इसको दोबारा क्रॉस करने की कोशिश करें, ठीक है? ये मैं आपको सिंपली दिखा रहा हूँ। ये जो व्हाइट लाइन है, ठीक है? तो तकरीबन उसी के एज में है। अगर हम इसको मेबी 1 मिनट ठहरें, हाँ, यहाँ पे ये देखें। अच्छा, ये देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये इसको ऐसे क्रॉस करिए यहाँ तक, फिर ये वही लाइन जो है ये यहाँ तक जाती है, और ये दोनों तकरीबन किस जगह पे आ रही हैं? 55,000 पे, 55,000 ऑलमोस्ट बन रहा है, ठीक है? तो व्हाट आई थिंक के ये हमारी लास्ट पुश होगी, 55,000 यहाँ तक हम जाएँगे अगर मंथली के मैं हिसाब से इसको देखूँ ना, तो हमने ज़हन में यही लेके चलना है। अगर हम वीकली में आते हैं और वीकली में ये चीज़ देखी, ये हमने कप एंड हैंडल का ये बनाया था, उम्मीद नहीं थी कि यहाँ तक एग्ज़ैक्टली आ जाएगा, लेकिन उस वो एग्ज़ैक्टली उसी के पास आ गया, और डेफ़िनिटली हम स्टिल अनदर पुश अप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है? नाउ इस चैनल के हिसाब से देखें तो आप देखें, नीचे से रिस्पेक्ट है, ऊपर से नीचे से इधर से रिस्पेक्ट है, इधर एग्ज़ैक्ट रिस्पेक्ट है, इधर एग्ज़ैक्ट रिस्पेक्ट है। नाउ मेन अगर इसको अगर आप देखें तो मार्केट अंदर से क्लोज़ हुई है लास्ट वीक, ठीक है? लेकिन अंदर क्लोज़ होने के बावजूद ये जो हमारा है ना, क्या इसे बोलते हैं, अ फिबोनाची चैनल, उसको उसने जीपी को ब्रेक किया। अब मैं जीपी को ब्रेक करने को अगेन इतनी टेंशन इसलिए नहीं दूँगा क्योंकि हम विद इन द चैनल हैं, और जीपी अगर यहाँ पे ब्रेक है तो मंथली में ब्रेक नहीं है, ठीक है? मैं इसको 1 स्टेप और आगे ले जाऊँगा, और इसको एंड वीकली में इसको अपना नेक्स्ट टारगेट रखूँगा कि मार्केट यहाँ से निकले, विक मारे, ठीक है? और फिर उसके बाद हम नीचे नीचे इस पॉइंट की तरफ आएँ किसी तरीके से, ठीक है? तो करेक्शन लेना इज़ अ वेरी हेल्थी, वेरी, वेरी हेल्थी थिंग, ठीक है? एक्चुअल करेक्शन हमारी ये लाइन बनती है, ये जो ग्रीन लाइन है, ठीक है? और ये प्रीवियस हाई यहाँ, प्रीवियस हाई यहाँ, ठीक है? तो एक्चुअल हमारी ये ही बनती है, उसके अलावा नहीं है, ठीक है? तो हमने इन चीज़ों को नज़र में रखना है। यहाँ पे अगर आप देख लें, ठीक है? मार्केट स्टिल इनसाइड है समहाउ, ठीक है? डिफरेंट वे से मैंने इसको लगाया हुआ है, ठीक है? ऊपर 2 लगा के यहाँ पे 1 लगाया हुआ है, फिर कई जगह पे मैंने यहाँ से 2 लेके यहाँ से 1 लगाया हुआ है, फिर कई जगह पे मैंने उसको यहाँ और यहाँ लगा के यहाँ लगाया, लेकिन हर तरह से मार्केट इस वक़्त तक अंदर है, ठीक है ना? 3 डिफरेंट वे से मैंने चैनल पैरेलल चैनल को लगाया, एक तरीके से सिर्फ नहीं लगाया, ठीक है? अच्छा, सिर्फ आपको बता रहा था, बाकी ये हमारा, अगर आप इसको देख लेते हैं, ये ट्रेंड लाइन को यहाँ से रिस्पेक्ट करता है, फिर यहाँ से करता है, फिर यहाँ से 2-3 दिन करता है, फिर इस वक़्त भी अगर मैं इसको बहुत करीब करूँ ना, तो मार्केट इसमें से स्लाइड ऊपर क्लोज़ हुई थी, लेकिन जब कैंडल बंद ली तो इनसाइड ही रही, तो मार्केट इस ट्रेंड लाइन के अंदर ही है, ठीक है? एक चीज़ तो मैं आपको ये बताऊँ। दूसरा, अगर हम इस चैनल अपने को देख लें, तो चैनल ये जो हमारा बना हुआ है, इसकी रिस्पेक्ट हुई है, ठीक है? आपको ये साफ नज़र आ रहा है। तो अभी तक इस चैनल से भी हम निकले नहीं हैं, ठीक है? ये देख लें, इस चैनल से भी हम निकले नहीं, बिल्कुल एज पे आए हुए हैं, ठीक है? इसका मतलब है यहाँ से नीचे की तरफ आएँ तो बहुत तेज़ और बहुत हैवी किस्म का नीचे की तरफ आया जा सकता है। सिमिलर सिनेरियो हमारे इसी चैनल का है, ये जो हमारा, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ मार्केट निकल नहीं सकती, मैं सिर्फ सिंपली कह रहा हूँ व्हाट आई एक्सपेक्ट, मार्केट एक पुश लेगी, ठीक है? और उसके बाद नीचे की तरफ निकल जाएगी और लोग बुलिश होते रह जाएँगे, और यहाँ पे बहुत सारी दुनिया ट्रैप होके बैठ जाएगी, ठीक है? तो सॉरी फॉर टेलिंग यू कि अभी तक
भाई आपका बुलिश नहीं हो सका क्योंकि मार्केट बाहर बाहर क्लोजिंग दे नहीं सकी, सिवाय एक चीज़ की, हमने वीकली में वो जीपी देखी, तो वो मंथली पे ट्रांसफर हो जाती है, इसलिए आई डोंट सी इट एज ए वेरी बिग साइन। ठीक है, अच्छा नाउ वेरी शॉर्टली बात को ख़त्म करूंगा, दो तीन चीज़ें सिर्फ चेक करके। एक तो लेट्स से यहाँ पे हम एक बिल्कुल शॉर्ट टर्म में इसको देखते हैं, ठीक है, और 1 आवर में इसको मैं लेके चला जाता हूँ। ठीक है, मार्केट इस वक्त वाले मेरी हाई में घूम फिर रही है, और अगर मैं इसको ना दिल्ली में भी चेक कर रहा था ना, ठीक है, दिल्ली में इसको अगर चेक करना है अब हमें समहाउ इस पूरे जोन को चेक करेंगे। लेट्स से, ठीक है, अच्छा यहाँ पे अगर आप देखें हमारा वॉल्यूम एरिया है भी तकरीबन ये जो हमने बनाया हुआ ना अपना टारगेट शॉर्ट का, उसी के ऊपर आ रहा है, ये रेड रेड जो हमने कलर किया हुआ है यहाँ पे आ रहा है वॉल्यूम एरिया, वाले पॉइंट ऑफ कंट्रोल से हम ऊपर आ गए हैं, तो दिस इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग कि हम इसको टच करके उसके बाद नीचे की तरफ सिलसिला शुरू करेंगे, तो ये हमारा शॉर्ट पॉइंट होगा। ठीक है, हमने इसको एज ए शॉर्ट पॉइंट लेना है। ठीक है, दोबारा हम अगर आ जाएं इसको, लेट में से 4 आवर में आए, बल्कि मैं ना इसको यहाँ पे ले आता हूँ। अच्छा यहाँ पे अगर आप देखते हैं 4 आवर में, ठीक है, ये यहाँ पे देखें मार्केट इसके क्लोज करके अंदर आ सकते हैं, लेकिन लेट्स से अगर मार्केट जो है यहाँ से कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ निकलती, तो मार्केट का सिंपली टारगेट यहाँ से जितना ये है उतना ही ये बन जाएगा, तकरीबन 53 समथिंग तक ही आ जाएगा। ठीक है, जितनी ये इसकी वेट है उतना ही ऊपर की तरफ निकल जाएगा। बिल्कुल इसी तरह ही ये यहाँ पे जो ये बना हुआ है ना राइजिंग वेज, इसको अगर ब्रेक करेगा डेफिनेटली मार्केट तकरीबन ये मार्केट का लेवल बनेगा, उसके बाद मार्केट दोबारा ऊपर की तरफ निकल सकती है। ठीक है, अदरवाइज आप देख लें मार्केट के पास बड़ा अच्छा चांस है यहाँ निकले, ऊपर वाले हिस्से को टच करे उसके बाद नीचे की तरफ है। ठीक है ना, ये ऐसे जब चला जाएगा तो ऊपर जाने के लिए उसके पास खुली जगह है, इसको ब्रेक करने की सूरत में डेफिनेटली हम फिर नेगेटिव ट्रेंड में एंट्री दे देंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अब फाइनली हमारे पास फाइनल सिनेरियो हमारा क्या बन रहा है उस पर आ जाते हैं। ठीक है, हमेशा की तरह हम आपको पता फाइनल करते हैं। अच्छा ये मैं आपको दिखा रहा था एग्जैक्टली आपको यहाँ पे लॉन्ग पॉइंट दिया हुआ था और यहाँ पे शॉर्ट पॉइंट दिया हुआ था। मैं आपको दोबारा एक दफ़ा दिखा देता हूँ हमारा कहाँ चला गया डिस्कॉर्ड ये, और ये हमारा वी पे मेंबर कहाँ पे से, हाँ जी। अच्छा ये मैंने वीडियो के फ़ौरन बाद 7:51 पे ही ना तकरीब 15 तारीख को आपको दिया था। ठीक है ना, आज तो 19 तारीख हो गई है, तो ये देखें इसको ना थोड़ा बड़ा करने के लिए दिखा देता हूँ। ठीक है, ये आपको वो पॉइंट दिया हुआ था 50,525। ठीक है ना, लॉन्ग पॉइंट के मार्केट यहाँ है, लॉन्ग ले ले, और अगर मार्केट कंटिन्यूसली नीचे गिरे तो फिर हम यहाँ से शॉर्ट मेंटल लेंगे, वो भी पहले नीचे आके रीटेस्ट पे, डेली के रीटेस्ट पे। ठीक है, कैसे वो भी आपको बताया था कैसे, यहाँ तो मार्केट यहाँ आके सीधा ऊपर निकलेगी, यहाँ नीचे आके रीटेस्ट मारेगी और फिर नीचे की तरफ निकलेगी। ठीक है, तो हमारा यही पॉइंट था ना, आपने देखा मार्केट एग्जैक्टली वहीं पे आई। ठीक है ना, बिल्कुल वहीं पे आई, मार्केट नीचे की तरफ आई और ऊपर की तरफ निकली ना, ऊपर जाके मुझे एक सेकंड ना, मैं इसमें ज़रा इसकी देखूं मार्केट कहाँ तक गई। अच्छा मार्केट इस वक्त 786 और जीपी में बीच में है, घूम फिर रही है। ठीक है, अच्छा नाउ मार्केट को ना यहाँ से ऊपर जाने के मैं दो तीन चीज़ें और देख लूँ, फिर मैं इसको सम अप कर लेता हूँ टारगेट्स का ना, फिर मुझे पता चल जाएगा। अच्छा ठीक है, ये यहाँ पे इसको नहीं निकला। अच्छा जी, सीपीआर एक बार देख लूँ। सीपीआर हमारे पास ये है 53.9, उसके बाद का बहुत दूर है, यही हमारा टारगेट मुझे लग रहा है, यही 53.9, और ये लेट से ये टारगेट है हमारा। ठीक है, ये पेवेट और ये पेवेट, ये दोनों हमारे ये टारगेट है, मार्केट यहाँ पे आएगी और उसके बाद हम नीचे की तरफ निकलेंगे, ये हमारी शॉर्ट पॉइंट एंट्री होगी। ठीक है दोस्तों, ओके फाइन। अच्छा ये इसको मैं शॉर्ट पॉइंट एंट्री अपनी ले रहा हूँ, ठीक है, लेकिन इससे पहले एक चीज़ हमारे पास आ जाती है कि ये यहाँ पे प्रीवियस हाई है, मार्केट निकले और यहीं से नीचे जाने की कोशिश करे, वो स्विंग फेलियर पैटर्न जो बनाती है, तो फिर आप उस सूरत में 4 आवर में वो आपको कंफर्मेशन चाहिए, तो आप फिर शॉर्ट में एंट्री ले सकते हैं। अदरवाइज मार्केट यहाँ तक आएगी, दिस इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग, और मार्केट यहीं से वापस निकल जाएगी नीचे की तरफ। ठीक है, अपनी लिक्विडिटी इस पूरे जोन में लिक्विडिटी पड़ी वो उठा लेगी। अच्छा ये हमारा, ये हमने यहाँ पे बनाया है शॉर्ट का फर्स्ट टारगेट, और ये हमारा लास्ट टारगेट है शॉर्ट का। ठीक है ना, शॉर्ट का ये हमारा लास्ट टारगेट है। ठीक है ना, 55 55,900 आई एम एक्सपेक्टिंग। ठीक है,
मार्केट यहाँ से ऊपर भी जा सकती है, मार्केट 58, 59 समवेयर जा सकती है, ठीक है? वहाँ पे भी है। लेकिन ये इस वक़्त मेरे जो शॉर्ट के पॉइंट इसके बाद मेरे पास फ़िलहाल शॉर्ट का पॉइंट नहीं है। जैसे ही मार्केट इसको क्रॉस कर जाएगी ना, तो शॉर्ट वगैरह नहीं लगाएँगे। बस फिर देखेंगे मार्केट एक दफ़ा स्टे कहाँ पे करती है। या मार्केट नीचे आके दोबारा इसी लेवल को नीचे क्रॉस करे तो मैं शॉर्ट लगाऊँ, ठीक है ना? तो ये हमारा पॉइंट है। बाकी मार्केट सिर्फ यहीं पे आके अगर नीचे आती है तो मार्केट यहाँ आएगी क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी नहीं उठाई होगी इन दैट केस। अगर सिर्फ प्रीवियस हाई क्रॉस कर ज़्यादा लिक्विडिटी नहीं उठाई, फिर मार्केट नीचे आएगी, फिर मार्केट एक पुश ऊपर की तरफ लेने जाएगी, ये ज़हन में रखिएगा। लेकिन अगर मार्केट पहले ही एक पुश अच्छा ऊपर लेके आ जाती है, फिर मार्केट नीचे नहीं जाएगी, फिर हमारी एक अच्छी शॉट यहाँ से या अच्छी शॉट यहाँ से पड़ेगी, ठीक है? वो मैं आपको शेयर भी कर दूँगा, ठीक है ना? यही पिक्चर आपको शेयर कर दूँगा हमारे डिस्कॉर्ड में ताकि आपको सिनेरियो का पता चल जाए। ठीक है दोस्तों? बाकी आप लाइक एंड कमेंट कर कर दीजिए करें ताकि रोज़ाना वीडियो देता रहूँ ताकि आप एक तो आप लर्न भी करते रहें, एक तो हम अपडेट भी रहें सब और दूसरा मोटिवेशन मिलते रहे। आपका चैनल है, अगर आपका चैनल चलेगा तो आपको अच्छी वीडियोज़ मिलेंगी, लाइव स्ट्रीम्स मिल जाएँगी, कोर्स की वीडियो भी आना शुरू हो जाएँगी। मज़ीद अच्छी चीज़ें और मैं नई लेके आऊँगा। इट्स कि जब हमारा ओवरऑल हम एक-दूसरे की हेल्प करेंगे, ओवरऑल एक-दूसरे को बूस्ट करेंगे तो हमारा चैनल भी अच्छा वर्क करेगा, ठीक है? दूसरा लास्ट थिंग जाते हुए आपको अगर एक और बताता चलूँ कि हमने एक चीज़ पे और भी नोटिस करना है कि हमारे पास वो मैं ना बातों में भूल गया था, हमारे पास कहाँ-कहाँ वो है वेक्टर कैंडल, ठीक है ना? एक तो हमारे पास यहाँ पे भी वेक्टर कैंडल नज़र आ रही है, ठीक है? तो हमने इन वेक्टर कैंडल्स को नज़र में रखना है यार, वेक्टर कैंडल यहाँ पे भी हमारे पास, फिर ये क्लोज़ली वेक्टर कैंडल यहाँ पे है, फिर सीएमई गैप कहाँ पे उन पे नज़र रखें, ठीक है? यहाँ पे आ जाएँ वीकली में, ये हमारे पास वेक्टर कैंडल तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि मार्केट यहाँ तक नहीं आएगी। कोई कोई कुछ भी कह दे, ठीक है? थोड़ा-सा टाइम ले लें, मार्केट थोड़ा-सा ऊपर अपर टारगेट बेशक कर ले। पॉसिबिलिटीज़ हैं। लेकिन मार्केट यहाँ नहीं आ रही, ये नहीं हो रहा है, ठीक है? मार्केट आएगी इस जगह से कम अपने वेक्टर कैंडल को हमने क्लियर करना है, उसके बाद मार्केट ने ऊपर की तरफ जाना है। ये बात आप लोगों ने ज़हन में रखनी है, ठीक है? तो अगर हमने हैवी बाइंग करनी है ना, तो आई एम स्टिल वेटिंग फॉर दिस टारगेट, ठीक है? उससे पहले मैं हैवी बाइंग का नहीं वेट कर रहा हूँ क्योंकि ये कवर हो चुकी है वेक्टर कैंडल, ये यहाँ तक आई थी और ये हो गई है कवर। ये कवर नहीं हुई है, मार्केट को यहाँ पे एक बार आना है, उसके बाद ऊपर की तरफ जाना है। नाउ इस वीक में आती है, नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स में आती है, महीना लग जाता है। चलें लेट्स से मार्केट हल्का-फुल्का ऊपर जाती है या एक पुश फिर नीचे यहाँ पे लेती है, फिर दोबारा ऊपर जाती है, फिर उसके बाद नीचे की तरफ आती है और ब्रेक करती है। तो अ, एक टाइम आएगा ट्रेडिशनल मार्केट में भी क्रैश आना शुरू हो जाए, एक टाइम आएगा एस-एन-पी 500 बहुत ऊपर चली गई है और दूसरे नैस्डैक बहुत ऊपर चली गई है और जब ये मार्केट्स बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाती हैं, तो वो एक अच्छे रीटेस्ट भी करती हैं, करेक्शंस लेती हैं और जब मार्केट पे करेक्शंस का टाइम आएगा यू विल बी सरप्राइज़्ड, ठीक है? तो आपका ज़हन में ये टारगेट होना चाहिए कि मार्केट को करेक्शन लेने के लिए इस ज़ोन में आना चाहिए, ठीक है ना? तो हमने ठीक है यहाँ पे कोई लॉन्ग का पॉइंट नहीं होता, यहाँ पे शॉर्ट का पॉइंट ढूँढना है या आराम से बैठे रहना है, शॉर्ट का पॉइंट ढूँढना है या आराम से बैठे रहना है। शॉर्ट टर्म में हम आपको लॉन्ग लगवा रहे हैं जैसे पिछली दफ़ा लगवाई थी, ठीक है ना? अभी तक तो वही लॉन्ग है और उसके बाद अब हम शॉर्ट के पास हैं, ठीक है? तो ज़ोन की रिस्पेक्ट करें, फोमो नहीं हो, इमोशनल नहीं हो, अगर ट्रेड आप मिस कर दिए तो उसको गुड बाय के नेक्स्ट ट्रेड पकड़ेंगे, ठीक है दोस्तों? तो अपने आप को ट्रेन करते रहें, दुआओं में याद रखिएगा, सपोर्ट करते रहिएगा। आई लव यू एवरीवन, टेक केयर, हैव अ गुड डे।